सतगुरु महाराज की जय। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैना, तीन नैनों में राखो मासुक को, ज्यों मेरी रूह पावे सुख चैन, ज्यों मेरी रूह पावे सुख चैन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की। सागर ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई नंबर 26 को हमने पाठ किया। प्यारे सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को बहुत बहुत प्रणाम और आभार व्यक्त करते हुए हम मजल को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्राण जी की श्री इंद्रावती आत्मा अपनी सुहागिनता को किस तरह से पूरा कर रही है। शब्द न लगे शोभा असल है। मैं रामधनी को, श्रृंगार को, अंगों को वर्णन करने तो जा रही हूँ, पर रूह मेरी सेवा चाहे। मेरी रूह कुछ सेवा करना चाहती है धनी की, इसीलिए तो वर्ण करूं इनका, जानो रूहों से दिल समाए, ताकि रूहों भी दिल समाए। ब्रह्मात्माओं के हृदय में भी कुछ दिल में कुछ तो नक्शा उतरे, इसीलिए। तो आइए सुंदर साथ जी, मंगलाचरण 26 समाप्त हुआ। अब 27 नंबर चौपाई से शुरू हो रहा है। श्री जुगल किशोर का श्रृंगार में से राज्य का श्रृंगार पहला। शिरा पाग बांधी चतुराई सौ, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विदय, सुख क्यों कहूँ विदय। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, अब ये श्रृंगार का वर्णन आप हृदय में जैसे ही सोचते जाएंगे, तो हमने बहुत पहले से ही चिंतन को मजबूत बना के आए हैं और शुद्ध साकार सिद्धांत है। और छोटी छोटी बच्ची जो होती है, अपने खिलौना को लेती है और खिलौना को लेकर के उसमें कपड़ा पहना देती है और पूरा श्रृंगार कर देती है। ओष्ठ में कलर वलर लगा देती है, आंख में काजल लगा देती है, छोटी छोटी बच्ची अपने खिलौना को। और बड़े लोग क्या है कि वो बच्ची है, बचपना है करके तो, लेकिन बड़ा होने के बाद जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसको अपने आप एक प्रकार से हंसी भी आती है और थोड़ा अपने आप को शर्माती भी है। तो ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे बोलने से। लेकिन उसके बाद वो खिलौना को डेकोरेशन ना करते हुए वो अपने आप श्रृंगार करने लगते, अपने को ही श्रृंगार करने लगती है। ऐसे ही आत्मा जब जग जाती है तो अपनी ही श्रृंगार। ये धनी का श्रृंगार तो स्वयं सिद्ध है ही। शब्द सिर पाग बांधी चतुराईसों करके राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, रूहों को श्रृंगार, ये अद्वैत श्रृंगार है। और इन शब्दों से, इन गुणों से हम अपने हृदय को भरेंगे तो ये अपनी श्रृंगार, आत्मा के श्रृंगार, दिव्य श्रृंगार, अखंड श्रृंगार, इससे क्या होता है, अपने अखंडता की ओर यात्रा प्रारंभ होती है। अब सिर पाग बांधी चतुराईसों, अभी जो श्रृंगार जब आप हृदयंगम करते हैं,
यहाँ विशेष करके राजस्थानी और गुजराती संस्कृति से यह श्रृंगार वर्णन आता है। तो अब परमधाम से ब्रह्म आत्मा हो तो चारों ओर है, 4,036 वर्ण में। अब विदेश अमेरिका में रूहों को उतरना हो, भारत के ही संस्कृति में भी साउथ इंडियन की श्रृंगार सिर पाग बांधी चतुराईसु। नेपाल में अगर ये रूहों को श्रृंगार का, अगर नेपाल के संस्कृति में, नेपाल के भी अब भारत के भी अब मणिपुर, वहाँ तो मणिपुरी संस्कृति है। मिजोरम, चाइना में एक सखी हो तो ये तो सिर पाग बांधी चतुराईसु नहीं होगा ना, वहाँ तो पगड़ी, और हाँ, हस्तकमल की बात, चरण की बात ठीक है, अंगों की बात सभी में वो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय उस हिसाब से तो है मनुष्य। तो विष्णु भगवान के भी पाग है करके अगर कोई लॉजिक दे तो फिर ईसा मसीह का अवतार भी तो जगह जगह अलग अलग ढंग से है। नहीं तो विष्णु के अवतार है तो विष्णु तो कहीं भी अवतार धारण कर, हाँ बढ़िया, सब विष्णु का अवतार है, इसीलिए भगवान राम के अवतार के वेशभूषा अलग थी, कृष्ण अवतार के वेशभूषा अलग है ना। ठीक है, अवतार वाला तो अलग अलग है। अब भगवान के भक्तों में भी अब नरसिंह मेहता भक्त का, और मीराबाई भक्त का, ध्रुव प्रहलाद भक्त का वेशभूषा तो ठीक है, 14 लोक में इष्ट भी अलग अलग है और भगवान विष्णु का अवतार भी अलग अलग है, उनके भक्तों में भी अलग अलग। इसलिए विविधता से ऊपर उठ करके वेदांत सूत्र आता है कि ब्रह्म क्या है, इन सभी विविधता से ऊपर वो चेतन है, वो ब्रह्म है, वो निराकार है। बस वहां निराकार बोलने के बाद क्या है, सारा विविधता शांत हो जाता है और ब्रह्म आंख से दिखते नहीं, ब्रह्म निराकार है। अब कोई वेशभूषा श्रृंगार ये नीचे ऊपर की बात ही नहीं है, वो शाश्वत है, वो सत्य है। अब निराकार सिद्ध तो कर दिए, निराकार से सृष्टि कैसी होती है ये समस्या आती है। ये तारतम ज्ञान, तारतम जो श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा को शुद्ध साकार स्वरूप तारतम प्रतिपादन कर रहा है। तो ये शुद्ध साकार है परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी। अब वह क्षण क्षण में रूप बदलता रहता है, मतलब श्रृंगार बदलता रहता है, हाँ, और रूह जैसे चाहे वैसे। पहला है ना कि जित जैसा रूह चाहत ता तैसा बनत श्रृंगार, है ना। चाइनीज संस्कृति में आए अगर एक ब्रह्म आत्मा, अब उसको तो पूरा चिंतन ही क्या है, उसे जीव जो है वो तो विविधता में वो तो है ही। अब अमेरिकन में आए एक अमेरिकन लेडी है, अमेरिकन जो रूह है, और वो ध्यान लगा करके अब वो
क्या होगा उसका? जापानीज सुरता आप ध्यान लगाएंगे तो अच्छा, आपकी ये समस्या दिमाग खा रहा है क्या? मणिपुरी, नागालैंड के नागा लोग, अब वो ध्यान लगाएगा तो वहाँ एक सुरता है तो ध्यान लगाएंगे तो अच्छा, ये समस्या है। हाँ, समस्या ही बोलो दिमाग में आता है तो क्या करें अब। अच्छा, क्या लगता है कि मणिपुर संस्कृति में आए जो आत्मा, अमेरिकन संस्कृति में आए जो आत्मा, चाइनीज संस्कृति में आए आत्मा, ऐसे ही मतलब ध्यान लगाए और अक्षरातीत जाहिर हो ही जाता है उनके हृदय में? महाराज, उनको तारतम्य आना ही पड़ेगा अक्षरातीत का ध्यान लगाने के लिए। ये तारतम वहां पहुंचेगा, ये वो तारतम्य आएंगे। अब वो सदगुरु महाराज है 40 वर्ष सुकरात ने जो दिया वो जहाँ जहाँ जगह जगह में ईसा मसीह आ गए, मोहम्मद आ गए, सारा अपने अपने संस्कृति के सब आ गए हैं। उन्होंने जो दिया तो निराकार दिया तो साकार दिया अपने अपने भाषा में। हम लोग ब्रह्मा जी बोलते हैं, वो लोग मेकाइल बोलते हैं। हम लोग विष्णु बोलते हैं, वो अजाजिल बोलते हैं। वो आ गया है सारा अपने जगह में। अब उनको आपके दिमाग की समस्या जो है कि वो जब ध्यान लगाएंगे अक्षरातीत की तो उनका श्रृंगार कैसे दिखाई देगा? आप ये बोल रहे हो ना? उनको तारतम्य आना ही पड़ेगा। तारतम्य आए बिना अक्षरातीत का उनकी भाषा से हो चाहे शास्त्र के भाषा से हो, तारतम्य आए बिना उनका खैर नहीं ना। तारतम्य आएंगे तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, शिरपाग बांधी चतुराईसु, ये उनको पढ़ना ही पड़ेगा, ये चिंतन करना ही पड़ेगा। तारतम्य आने का मतलब है कि अक्षरातीत को अक्षरातीत की तरह समझना। तारतम्य आने का मतलब है झूठ संसार से दिल दिमाग उठना है और चैतन्य सेवा में जाना है। और चैतन्य सेवा में जब वो पहुंचे हैं तो उनके रूह कहने लगेगा कि जीता जैसा रूह चाहता ता तैसा बनता श्रृंगार। उसके बाद उनको राज्य के खाली पगड़ी देखना, वो देखना, पगड़ी देखने का अर्थ क्या है? पगड़ी देखने का अर्थ क्या है? रूहों सेवा दे रही है, तो वो रूह अपने ही जो उसमें से वो सेवा देगी। लेकिन वो तारतम द्वारा, ये तारतम का 18,000 वाणी द्वारा श्री इंद्रावती आत्मा ने जो एक फॉर्मेट दी है उसमें उस ढांचा में आना ही पड़ेगा। उस ढांचा में आने के बाद जब उनको हर तरह से ये संसार के संपूर्ण देश विदेश के संस्कृति सबको तिलांजलि दे करके, वो सिर्फ रूह आत्मा, उसमें आत्मा तो कोई भी विविधता है ही नहीं, वो तो चैतन्य है जिसका जहां भी हो। उसके बाद वो चैतन्य का सृष्टि का मालिक ईश्वर करके अपने अपने भाषा में कोई रूलर बोलेंगे, कोई क्या बोलेंगे, ईश्वर बोलेंगे, कमांडिंग फोर्स बोलेंगे, वहां तक जाएंगे सृष्टि के। उसके बाद सृष्टि से पार निकल करके वो जागृत का चैतन्य स्वरूप में आने के बाद सबका एक, सब आत्माओं का एक ही मालिक रहते हैं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। और वो परब्रह्म परमात्मा के पास जब चिन्ह की जब होती है तो उनके वहां पहुंचने के लिए तो दया का पराकाष्ठ, करुणा का पराकाष्ठ और संबंध का पराकाष्ठ, सबसे वो पार होना पड़ेगा। और सिर्फ टर्मिनोलॉजी जो है उनका राज्य सामाजी ऐसे शब्द उनके मुख से आएगा, इंद्रावती आत्मा के ज्ञान में आए बिना, ये तारतम्य ज्ञान में आए बिना ये जो भवसागर का सृष्टि से बाहर जाएंगे नहीं।
अब वहां पहुंचने के बाद तो सिर पाग बांधी चतुराई बोलो। ये तो प्रेम का श्रृंगार है। अब प्रेम का श्रृंगार के लिए रानी ने कह दिया उन्होंने एक क्ल्यू रख दिया है कि जित जैसा रूहा चाहत ता तैसे बनत श्रृंगार। नित नए वाहदत में नित नित नए। आप जो भी श्रृंगार करो तो ठीक है। राज जी को दाम करके नेपाली ड्रेस पहना, हम एजा नेपाली, ढाका टोपी लगा दो, चौबंदी लगा दो, पहनाओ, आराम से पहना। अब हैट पहना दो। लेकिन श्री इंद्रावती आत्मा के जिस भाव से पहना रही है, जो श्रृंगार का वर्णन करे, वो तो जुहा रूहा जिस तरह चाहे उस तरह से आप भी उसी दर्जा से जाओ, जो भी जाए वहां। इस तरह से अपने आप को बिल्कुल निशंक करना। सिरा पाग बांधी चतुराई सौ हके पेच हाथ में ले। पेच हाथ में ले ऐसा वो ऐसा 1 2 3 ऐसा स्टेप स्टेप पगड़ी में होता है, उसको साइज मिलाने का ऐसा होता है। ऐसा ऐसा पेच ऐसा करके गरा 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 मिलाएंगे। हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले। यही वाला इम्पोर्टेंट चीज है, भाव दिल में ले। राजी महाराज अपने ही पगड़ी खुद मिला रहे हैं, लेकिन दिल में भाव लेकर के। क्या सुख क्यों कहूं विदये, भाव दिल में लेके। भाव क्या है कि किस तरह से मेरे श्रृंगार को देख करके सखियां मेरी आत्माएं खुश होती है, ये भाव से। अब संसार में चाहे जैसे भी संस्कृति और संस्कार में आए, लोग अपना डेकोरेशन करते ही। आदिवासी भी अपने हिसाब से पत्ते वत्ते लगा करके भी वो अपने को अच्छा ही बनाता है, वो अपने को अच्छा ही बनाता है। तो ये भी श्रृंगार का भी डेवलप होते हुए राज्य का श्रृंगार में, चैतन्य श्रृंगार में। आज संसार में आदिवासी कम पहले के वो वृक्ष का झाल पहनते थे, पत्ता के कपड़ा बनाते, तो विकसित होते हुए आज श्रृंगार में आए। श्रृंगार में आए हैं अब बढ़ते बढ़ते, लेकिन ये भी फिर श्रृंगार भी इतना बढ़ गया कि फिर आदिवासी लोक में पहुंच रहे हैं ना। फिर आदिवासी लोक में पहुंच रहे हैं ना, जितना शरीर में कपड़ा कम होता है उतना आदिवासी। तो यहाँ का इस तरह से बदलता रहता है। इसलिए हम शाश्वत चैतन्य स्वरूप का श्रृंगार को ध्यान करें। भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विदये। मान लीजिए एक घर में श्रीमती आस्तिक और आस्तिक मतलब सुहागिन आशिक। आस्तिक तो सब आस्तिक ही होते, लेकिन आशिक की बात कर रहा। धनी धनी प्यू प्यू राज राज कगे राज्य का पाग, राज्य का फूला पात नकस कटाओ। इस तरह से लाल दुरहसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भवें केश।
हाँ, राज्य का हार। इस तरह से आशिक अपने कमरे में सरू साहब खोल करके राज्य को श्रृंगार। अब घर में कोई गेस्ट आ गए और श्रीमान श्रीमान ठीक है, मतलब वो पत्नी को डिस्टर्ब नहीं करते। और भाभी कहाँ गई करके पूछे, उसके राज्य के सामने में बैठती है और सिर पाग बधाई चतुराई ऐसा करके वो क्या क्या बोलती रहती है। दिन रात वो वही करती है, वही चिंतन, खाते पीते उठते बैठते बस उसको राज्य ने ये पहने हैं, राज्य ने ये पहने हैं। अभी राज्य का श्रृंगार ऐसा दिखाई दे रहा है, क्या क्या बोलती रहती है। मैं बताऊं तुमको ये सब क्या फायदा है, मतलब तो क्या कल्पना की तरह ये क्या कर रही है। बोलता हूँ वो समझती नहीं है, पता नहीं क्या समझती है, वो करती रहती है, ऐसे ही समय बर्बाद कर रही है। तो ऐसा दिमाग आपका हमारा भी हो सकता है। कोई आशिक इस तरह से, इंद्रावती आत्मा इसी आशिकी में है। भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विदय, उनको बहुत सुख हो रहा है, अब कैसे कहूं बोल रहे। तो ऐसा दिमाग में आया, आपको आएगा। हा? मैंने जो भी कहा पति पत्नी की एग्जाम्पल दे करके, तो वो पति पत्नी का मतलब है अपने अंदर में जो आशिक है वो आत्मा का आवाज है। वो पति जो कुछ कुछ पूछ रहा है ना, वो मन है। अभी जो पति, मैंने एक पति शब्द प्रयोग किया ना, वो मन है, अपना ही मन और अपने ही बुद्धि। वो नास्तिक भी नहीं है मन, वो सहयोग करने वाला ही पति जैसा ही है। वो स्वरूप साहब खोल देता है, वो कोई आए तो अभी वो कुछ ध्यान कर रही है, उसको अभी डिस्टर्ब मत करो, कुछ काम हो तो हमको बताओ, नहीं तो आधा घंटे बाद आ जाना। वो ध्यान से उठती है, उसका उसके जो पाठ पूजा से उठती है, तो फिर मिल लेना, अभी डिस्टर्ब मत करो करके पतिदेव ही सहयोग दे रहे हैं। ऐसे हमारा ये पति का जगह में मन है। आत्मा जब प्यासी होती है, मन ठीक है करके खोल देता है स्वरूप साहब, और पढ़ भी देता है मन। बुद्धि मन को डांट करके है कि तो ध्यान लगा, आत्मा कहाँ कर रही है करके बुद्धि थोड़ा गाइड भी कर देता मन को। ऐसा अपने मन में ढूंढना, इस चीज को मिलता है, दिखता है। नहीं, मेरे मन में तो ऐसा आता ही नहीं है, मेरा मन तो एकदम आत्मा के साथ बहुत। अभी मैंने बोला ना, अभिराज जी ने दिया हुआ ये दिया, इंद्रावती ने दी हुई श्रृंगार, तो वो गुजराती राजस्थानी वेशभूषा के। तो आपको तो दौरा सुराल कुर्ता सुराल मन में नहीं आता, आपका वेशभूषा क्या है। हो अगर शंका नहीं आ रहा तो मैं शंका डाल रहा हूं। और ये शंका का समाधान अगर आप कहोगे, नहीं इंद्रावती आत्मा ने दी पगड़ी, तो राज्य पगड़ी ही पहनेंगे, इसमें क्या कोई गारंटी? राज्य नेपाली ये दूसरे टोपी भी पहन सकते हैं ना, राज्य हैट पहन सकते हैं, सिर में जो मुकुट ही क्यों पहनेंगे? दूसरा कुछ हो सकता है। इस तरह से दूसरों ने शंका डाल दिया और आपके मन ने पकड़ लिया उस चीज को, तो उस समय मन क्या जवाब देगा? मैं उस चीज को पूछ रहा हूं। और ध्यान में बैठे, ये आदमी ने ऐसा लगाया सही न राज्य को, तो आप तो एक स्वरूप साहब पढ़ते थे और सिर पाग बांधी चतुराई ऐसा करके पाग ही देखते थे, ठीक है, लेकिन दूसरों ने दूसरा दिखा दिया तो
दूसरे ने अगर दूसरा दिखा दिया तो उस समय मन क्या बोलेगा? बस ये आत्मा और मन की डायलॉग, जैसे शरीर और जीव का डायलॉग है, जीव की तरफ की जवाब करके किरंतन में, ऐसे आत्मा और मन की डायलॉग। वो आशिकी जो पूजा कर रहे थे और पति, उसके पति, तो एक दिन वो पति पूछता है अर्धांगिनी, मैं तुम्हारे भक्ति में, तुम्हारे जो ध्यान धारणा में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन ये रात दिन तो पगड़ी, राज्य के चुनरी, दामन वो करके रात दिन उसी श्रृंगार को, उसी को तो चिंतन करती रहती, इससे तेरे को फायदा क्या है बता? उसी में डूबना, उसी में ऐसा, तेरे फायदा क्या है? कुछ फायदा तो दिखता नहीं। तो सुहागिन बोलती है, पतिदेव आपने बहुत सुंदर प्रश्न रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरे साथ भी दे रहे हो, आपने अपने फायदा के विषय में पूछा, समय बर्बाद ऐसा आपने बोला, मैं भी आपसे प्रश्न पूछूं? पूछो। आपने बाल्यावस्था में क्या क्या कल्पना किए? बाल्यावस्था में आप एक खिलौना लेकर के, एक फुटबॉल लेकर के, ऐसा करूंगा, उसको ऐसा किक मारूंगा, हाँ ऐसा करके आपने फुटबॉल में निकले होंगे। फिर या तो आप फिर स्कूल गए होंगे, इस तरह से पढ़ूंगा, उस तरह से पढ़ूंगा, ऐसा करके आपने कल्पना किया होगा, है ना? और फिर किसी ने बोला म्यूजिक सीखना चाहिए, फिर आप म्यूजिक में गए होंगे, सारे ग म प द नि सा करके आपने रागिनी आलापे होंगे। और हो सकता है फिर आप तबला में भी गए होंगे, धाधा दिन के आपने किया होगा, है ना? और फिर स्पोर्ट्स में फिर अब इधर उधर फिर मार्शल आर्ट्स में गए होंगे, कंपू कराटे हु पाओ करके आपने किया होगा, है ना? और थोड़ा सा 18-19-20 साल के हो गए तो फिर आप अब 20 साल के बाद आपके गुणांग भाषा बोलने लगा होगा, है ना? और उस किसी लड़कियों को आते हुए देखे होंगे, मेरे से मिलने से पहले कितनी लड़की देखे होंगे आप, उनके पास गए होंगे, उस लड़की का कुछ आपने कल्पना की होगी, है ना? चिंतन तो किए होंगे, और फिर चलो हमारे अब शादी हो गई, इधर उधर जो भी है, और अगर घर बनना है, अभी भी आप कल्पना कर रहे हैं कि घर ऐसा बनाऊंगा, लड़का का ऐसा पढ़ाऊंगा, ये सब आपने कल्पना करते करते फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? और पतिदेव मैं ये पूछ रहा हूँ, लास्ट मोमेंट में आप कल्पना करो, सारा करते करते आप 80 साल के हो जाओगे, 85 साल के हो जाओगे, आपका पीछे का जितने भी अभी तक कल्पना किया तो वो सब आप भूलते जाओगे, और भूलते भूलते यहाँ तक जाओगे लास्ट में तो आप लड़का को पूछोगे तुम कौन हो, मेरे पास आए हो? कहे आप लड़का को नहीं पहचानोगे, लड़की को नहीं पहचानोगे, है ना? अपने आप भी नहीं पहचानोगे, लास्ट में आप वो क्या बोल रहे हो वो भी आप नहीं जानोगे, गुनाहों इंद्रियों से टट्टी पेशाब जो बाहर निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है वो भी आप पता नहीं चला, इतना बेहोश है, तो फायदा क्या हुआ? अभी इतने आपने कल्पना करके इतना संरचना की, उसका कल्पना तो किया ना आपने, आपने चिंतन तो किए ना, उसका क्या फायदा हुआ? कि जो आप मुझे पूछ रहे हो कि सिर पाग बांधी चतुराई शो करके मेरा जी का श्रृंगार का क्या फायदा पूछ रहे हो आप, है? चलो मेरे को तो फायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको कुछ फायदा हुआ? ये ना सोच के आपने जो संसार सोचे ना पतिदेव, आपने कुछ फायदा हुआ? और आप जब चिता में जाओगे, खड्डा में जाओगे, सर छुड़ेगा, आपका क्या फायदा हो बताओ? ये घर गया आपके साथ, बच्चे आए आपके साथ, जो भी जीवन में आपने कल्पना किया, जो भी चिंतन किया, जो भी यहाँ पर आपने जो बैठाया, नस नस में जो भरा, आज कुछ फायदा हुआ लास्ट मोमेंट में? आप फायदा दिखाओ तो मैं भी फायदा दिखाता हूँ। बस अपने मन को यही पूछना है कि इस दिन अगर ये मन शैतान है, ये आत्मा का श्रृंगार का भाषा नहीं समझेगा, तो ये मैंने एक एक थोड़ा ग्राफिक
एक नक्शा उतार करके मैंने पति पत्नी का डायलॉग दिया यहाँ पर। और अपने आप को पूछना है, जीवन में लोग चंद्रमा में जाए, वहां जमीन खरीदे, महल मंदिर बनाए, जो भी है, आखिर चैतन्यता से तो चैतन्यता में तो नहीं पहुंचेंगे ना, आखिर छूटेगा तो सब ना। तो चेतन कहाँ है? उस चेतन का भंडार जैसे कमरे के प्रकाश से लेकर के सूर्य के प्रकाश की यात्रा है। तो परब्रह्म परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप की, तो बोलते ना दो लड़के, एक बोलते हैं भगवान नहीं, बोलते एक भगवान है, दोनों बीच में झगड़ा हो गया। लास्ट में एग्रीमेंट किए कि भगवान है। कहने वाला ने बोला, देख बेटा, देख साथी, तू परमात्मा नहीं है बोल करके तू काम कर ले, जीवन वैसे तरह कर ले, मुझे कोई हर्ज नहीं, और मैं परमात्मा है करके मरूंगा। और जिस दिन दोनों हमको फाइनल करने होता है, उस दिन तू परमात्मा नहीं है, तेरा जीत हो गया, तो मैं तो है सोचा था नहीं है करके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नहीं है तो नहीं है, हो गया। लेकिन अगर मैं है बोल रहा हूँ ना और मेरा है साबित हुआ ना, तो तेरे को बहुत पछतावा होगा। अच्छा परमात्मा है, मैंने नहीं बोल के जीवन बिता दिया करके नुकसान तेरे होगा। इसलिए नहीं है करके जीवन बिताने से अच्छा है बोल के ही जीवन बिताना अच्छा है। परमात्मा के एग्जिस्टेंस के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर आस्था रख करके जीवन बिताना ठीक होगा करके एक उदाहरण देते थे महापुरुष। इसी तरह अगर कल्पना ही करना है, अगर चिंतन ही करना है, तो माया के खेल के चिंतन से अच्छा इंद्रावती आत्मा, शास्त्र, वेद, उपनिषदों ने ब्रह्म का चिंतन कराने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति बोले हैं। उसी में से शुद्ध साकार सिद्धांत होने से अक्षय श्रीराजी महाराज मूल मिलाव का चिंतन और वहां के चैतन्यता के चिंतन, हाँ, वहां के डिजाइनियों का चिंतन जो इंद्रावती ने रखी हुई है, हाँ, जो ब्रह्म आत्मा ने रखे हैं। तो हम कहीं भी सृष्टि में कहीं के भी संस्कार के वाले हैं, उनसे अगर तारतम्य की बात करना हो तो फिर वो वहां उस दशा से पहुंचे, उतना ही वैराग्य, उतना ही त्याग, उतना ही तपस्या से सिर्फ एक ब्रह्म को खोज में अगर निकलने वाले हैं, तो उनके साथ बैठ करके इसी तरह से आत्मा दर्जा से उस श्रृंगार को पहने देना है। वहां पहुंचे आत्मा को, तुम जिस ढंग से परमात्मा श्रीराज जी को अपने जो भाव और भक्ति से तुम जैसे श्रृंगार पहनाओगे वैसे ही पहनेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे सोचने से पहले ही बना देता है। बस इतना है कि वहां डूबने के बाद तुम्हारे जो आचरण है, तुम्हारा जो चिंतन का विषय वस्तु है, वो संसार के विषय वस्तु का नहीं होना चाहिए। उसका डिमार्केशन लाइन है। जैसे वेदांत सूत्र में, जैसे हम सांदीपनि में थे तो वेदांत है, उसमें वहाँ मलेशिया से भी थे, फ्रांस से भी ब्रह्मचारी थे, अमेरिकन से भी थे, मिस्टर रोजर, मिस्टर ब्रूनो, वो सब फॉरेनर, वो भी तो आंख बंद करके एकदम ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म के ध्यान कर, सत्य के ध्यान कर रहे हैं। तो वो तो निराकार है, इसलिए एडजस्ट हो गए। उससे पार ले जा करके परब्रह्म परमात्मा का शाश्वत, इसलिए धनी ने कहा, कहूँ जुआ और कलाम कहूँ अरसा जिमा के महामती बैठे न ठौर। इन सभी विविधता और क्षर से उठ करके चेतन तक आकर के चेतन का मालिक अर्थात चेतन का भंडार परब्रह्म परमात्मा का श्रृंगार जो है, वो वहीं के भाषा से, वहीं से जैसे पहनो, लेकिन वहीं का मटेरियल से पहनाओ। अपने अपने श्रृंगार करो, लेकिन वहीं के मटेरियल से करो, यानी वहीं की धागा, वहीं के जो वो सच्चिदानंद है। खाली पग को देखो, मतलब खाली पाग को ही देखो मत, पाग के धाग देखो और उसके श्रृंगार का आभूषण देखो, वो मटेरियल देखो, वो सत्य है, वो चित है, वो आनंद है, वो नूर है, वो शीतलता है, वो नरमाई है, वो गुण से भरो, गुण से देखो उसको। तुम हार जितना हो सके, एक हार पहना है, 2 हार पहनाओ, लेकिन हार जो बना हुआ वहीं से बनाओ। और तुम्हारा अपने भाषा में उसको गार्लैंड करो, कहोगे हार कहोगे, और तुम्हारे भाषा में क्या कहोगे। और पहनाने का जगह
हम हार बोल कर गहना पहनाते हैं, बाजूबंदा करके यहाँ पहनते, चूड़िया करके हाथ में पहनाते हैं। अब काबी कड़ला हम पैर में पहनाते। अब तुम काबी कड़ला अब यहाँ कंधे में बैठा होगे कि या कान में लटकाओगे कि अब क्या करो? तुम्हारा संस्कृति के अनुसार, तुम्हारे चिंतन के अनुसार किस तरह से देखते हो परब्रह्म परमात्मा को? आभूषण कैसे पहनाना? और काबी कड़ेला जो है, घुंघरू जो है, अब भारतीय संस्कृति, पूर्वीय संस्कृति में इस तरह से यहाँ पे, अब पश्चिमी संस्कृति में घुंघरू की जगह में दूसरे क्या पहनाया गया था। अब पश्चिमी संस्कृति घुंघरू आना तो तारतम्य आना ही पड़ेगा, तारतम्य राज्य की वाणी तो देखना ही पड़ेगा। अब ये इंद्रावती की वाणी तो देखना ही पड़ेगा। इंद्रावती की वाणी का सारा श्रृंगार पहनने के बाद जो है समय बचा तो फिर तुम अपना श्रृंगार पहनाओ, नहीं तो फिर इतना मेहनत तो तुम नहीं कर पाओ इस जीवन में। इसीलिए कुल मिलाकर के तारतम्य द्वारा ये जो श्रृंगार का वर्णन किया है, इसी श्रृंगार से सजा करके हृदय में ब्रह्म को स्थापित करो। ये शॉर्टकट रास्ता है। और उसमें गुण भरते जाओ। केश चूहे में भिगोए, चौपाई नंबर 28। केश को चूहे मतलब सुगंधित तेल में भिगा है, लिए जुगते पेच फिरा है, उसके ऊपर जुक्ति पूर्वक से पेच फिराया है पगड़ी का। पेच दिए ता पर बहुविध बांधी सारंगी बना है। जैसे सारंगी वाद्य वादन है तो उसे वैसा आकार का जो है पाग जो है बन गया है। उज्जवल हस्तकमल सो। अब आई ना बात, पाग बना रहे जो भी बनाओ, लेकिन आप राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार के हाथ को देखिए, उज्जवल हस्तकमल सो, ये वाला चीज है। अब पग तो अलग अलग, पाग तो अलग अलग, कुछ भी कर या कुछ भी अपना डिजाइन लगे, हाथ से कर रहे हैं ना, वो हाथ का हस्तकमल को देखो। क्या अब हाथ में भी अब ब्राजील वाला का हाथ काला, अमेरिकन का हाथ सफेद, और इंडियन का, नेपाली का हाथ गौर करके फिर कलर देखने लगोगे? कोई बात नहीं, कलर ही देखो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उज्जवल हस्तकमल, उज्जवल किस अर्थ में? तो ऐसे हाथ तो आप अजाजिल को भी देख रहे हैं, ऐसा हाल तो आप मेकाल के भी देख रहे थे अपने अपने भाषा में। ऐसा हाथ तो ईसा को भी देख रहे थे, ऐसा हाथ आप मोहम्मद को भी देख रहे थे, और ऐसा हाथ तो आप गणेश हनुमान को भी देख रहे थे, ऐसा हाथ तो आप शंकर भगवान को भी देख रहे थे, ऐसा हाथ तो आप इंद्र भगवान को भी देख, ऐसा आप तो सरस्वती माता के भी देख रहे थे। चार चार हाथ क्या क्या देख रहे थे, हाथ तो था ना। तो ऐसे अनंत हाथों का अंतिम हाथ परब्रह्म परमात्मा का शुद्ध साकार हाथ है, जो सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन ऐसे गुणों से भरा हुआ शाश्वत हाथ है। इसलिए उज्जवल हस्त कमल सौ। अब देखना ही हाथ तो फिर एक ही परब्रह्म परमात्मा को देखो। संसार का चार चार हाथ, तो चार चार हाथ करते विष्णु को भी आप शंख चक्र गदा पद्म होल्ड किया हुआ था, आप विष्णु की बात कर रहे हो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जब जाकर देखोगे तो उसमें गुण भरना पड़ेगा, उसमें क्वालिटी भरना पड़ेगा। जब क्वालिटी भरोगे तो बेस सपना है, झूठा है। इसलिए बेस ही मजबूत नहीं, इसलिए पहला तारतम इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप को बेस अक्षरार्थ सत में खड़ा करेगा। उसके बाद उसके डिजाइन में जो भी करो, उसका था प्रेम प्रेम विभोर होकर के उज्जवल हस्त कमल सोम, कोमल नरम अत्यंत, ये नरम है, ये कोमलता, ये चैतन्यता का है। प्यारे सुंदर साथ जी, बस में सुंदर साथ जा रहे हैं, 85 सुंदर साथ एक गाड़ी में बैठे, जो गाड़ी का सीट 55 सीटर वाला है। 55 सीटर में 85, 65, 75, 95, 85, 30 जने ओवरलोड है। अब वो ऊपर में हाथ पकड़ करके बैठे हुए, अब ट्रेन हला रहा है इधर से, मतलब बस हिला रहा है, इधर से दूसरा टकरा, उधर से तीसरा टकरा रहा है, कोई गोद में गिर रहे हैं, सब सुंदर साथ है। तो ये टकराव में गुस्सा है, ये टकराव में नाराजगी है,
आनंद आता है। और बिना पहचाने वाले तो बस हिल करके थोड़ा बहुत देर टकराव हो गया तो क्या बोलेंगे, थोड़ा ऊपर पकड़ के बैठो ना, कहाँ या गोदी में गिर रहे हो, खड़े होने नहीं आता है। ना भी बोले तो भी चेहरा बिगाड़ेंगे, और सनबंदी गिरे तो खुश, टकराए तो और खुश है। तो ये क्या भाव है? वो तो यहाँ तो व्याख्या जो है वो चैतन्य धाम की, चैतन्य स्वरूप की राज्य की अंगना की बात है, राज्य का ही डिजाइनिंग का है। तो वो समझ में जब उसमें डूबेंगे तो यहाँ इस तरह से मन का जो अभी तक क्रिएट किया हुआ शंका कुछ भी नहीं, वहां पर कोमल है, नरम है, अत्यंत है। बाधी हृदय विचार के है, दो क्यों कर कहूं सिपत। दो मतलब हाथ और ये श्रृंगार का सामग्री, हाथ और ये कान के कुंडल, हाथ और हारों का, ये दो कान का आभूषण और कान दो, हार और छाती दो, दो क्यों कर कहूं सिफत। जैसा छाती वैसे ही हार, जैसे ही छाती वैसे ही मन, वैसे ही दिल, जैसे आत्मा वैसे ही सारा। यह दो लीला के लिए शब्द आ रहा है, लेकिन यह सृष्टि का द्वैत भाव दो नहीं है, वो अद्वैत भाव के अंदर लीला का दो है। बाधी हृदय विचार के दो क्यों कर कहूं सिफत। रंग लाल जरी माहे बेल कई, कई फूल पात न कस कटाव। कई रंग नंग जबेर झलके, बलि जाऊं बांधी जिन भाव। प्यारे सुंदर साथ, कई रंग लाल जरी माहे बेल कई। अब वो पगड़ी के लालिमा, उसमें बेली, अब फूल पात नकस कटाव, कई रंग नंग जबेर झलके। अब इसमें बलि जाऊं बांधी जिन भाव। अब वो पगड़ी में क्या क्या कैसे कैसे डिजाइनिंग है, तो उसमें जाऊं बांधी जिन भाव, जिन भाव से उसमें जो बांधे हुए हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, उस भाव में मैं कैसे मतलब बलिहारी जाऊं। जब मैं छोटा था, कवि लिखते हैं, अब माँ मेरे को जो श्रृंगार करती थी, अलग अलग कपड़ा पहना देती थी। दिन भर एक कपड़ा में, ऐसा कपड़ा में बाजार नहीं जाने का, दूसरा कपड़ा पहना के बाजार भेज देती। और आए तो कपड़ा उतारने लगाती थी, और कहीं पार्टी में जाना हो पिताजी के साथ तो दूसरा बढ़िया से लगभग पिता का ही जैसे पुत्र का भी कपड़ा बना पहना करके तैयार करके भेजती थी माँ। यह भाव देखिए, माँ एक अपने हृदय का टुकड़ा, वात्सल्य भाव देखिए। एक पतिव्रता स्त्री पति का एक ही कपड़ा पहन करके क्यों चलते हैं आप, कि दूसरा कपड़ा है नहीं जैसा करके, कपड़ा बदला बदला करके पतिव्रता स्त्री पति को समाज में प्रस्तुत करती है। ये धर्म पत्नी का एक भाव है। ये द्वैत के संसार में कुछ अंश भी नहीं बोल सकते, और झूठ तो है, रिफ्लेक्शन तो है, फिर भी रिफ्लेक्शन झूठ सपना में भी ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा जागृत का झटका तो आता ही है। यहाँ का पराकाष्ठ भाव पतिव्रता स्त्री के भाव से भी जाएंगे तो वो अपने लिए नहीं करती है, अपने पति के लिए करती है करके संसार में, उसमें भी 3 दर्जा है पतिव्रता में भी। तो यहाँ कुछ वात्सल्य में, माधुर्य में कुछ दिखता है भावों में। अब इसका पराकाष्ठ उस जागृत के राज्य ब्रह्म आत्माएं रूहें, जब ये धामधनी के उसमें जब नजर पहुंच रहे हैं तो शब्द यहाँ का उठाना पड़ता है, लेकिन भाव परम धाम का है। कई रंग नंग जबेर झलके, सभी जो है
सभी डिजाइनिंग एक एक कण कण जो है राज्य को खुश करने में लगे हुए हैं। इसलिए बलि जाऊं बांधी जिन भाव, इसलिए मैं बलिहारी जाती हूँ। इंद्रावती आत्मा कहती है धनी ने हमें खुश करने के लिए एक एक वहाँ के जो श्रृंगार का सामग्री उसको खुश करने के लिए राज्य स्वीकार करते उसकी सेवा, तो अनंत भाव श्री राज्य के हृदय में प्रकट हो रहा है। मतलब वहाँ के धागा को खुश कर रहे हैं, वहाँ पे दुगदुगी को खुश कर रहे हैं। दुगदुगी खुश होकर के चमक रही है। सब धनी की सेवा है, आशिक यही विचार है, तब यही में रहे लपटाए। इसीलिए आशिक इन्हीं बच्चों से वहीं पर तब यही में रहे लपटाए, उसी में अटकती रहती है। अंदर हक का पेचन से क्यों कर निकस्यो जाए। अंदर हक का पेचन से, अभी तो पाक की बात चल रही है ना, इसीलिए वो पाक के डिजाइनिंग में ऐसे आशिक डूब जाती है, उसके एक एक कण से निकल नहीं सकती है आशिक। अब इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी एक एक उसमें इतने डूब जाती, इतने खो जाती है इंद्रावती आत्मा। अब ये जो है परिक्रमा में परम धाम के स्ट्रक्चर में डूब गए। अब सागर होते हुए श्रृंगार में जाते हुए, अभी ये सागर के अंदर श्रृंगार चल रहा है, श्रृंगार के अंदर श्रृंगार में तो और कितना गहराई हो जाता है, पहुंचना वहां है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। इसीलिए वो पति पत्नी का डायलॉग में मैंने जो एक आस्तिक पति पत्नी को बहुत साथ देता है हर चीज में, लेकिन पूछता है तुम 1 घंटा भी ध्यान कर, तुमको फायदा क्या हुआ। अब बोलते रहो 24 घंटे तुम राज्य का पाग हार कुछ बोले, तुमको फायदा क्या हुआ, क्या है तुम्हें इतना चिंतन करने से तुमको फायदा क्या होता है। तो उसके क्रॉस में क्या थे, अपने बाल लीला याद करना, अपने किशोर लीला याद करना, अपने सगे संबंधियों को याद करना, पूरा 100 साल जिंदा रहे। वो भी 100 साल में भी 70 शब्द बोलने शुरू करने का मान के चलिए, और 10 साल का तो ख्याल भी नहीं है। बीच का आपका कितना रहा, इधर का 10 उधर का 70 करके कितना रहा, 50-60 रहा। इसके बीच में हमने जो भी मेंटल प्रेशर दे करके जो भी हमने किया, जो भी बताओ, इस सब से संसार में फायदा क्या हुआ। आनंद आया, हाँ आनंद आता तो अभी आनंद आने के लिए 4 मंजिल घर बनाए। अभी प्रथम भोम में पहली मंजिल में आगे एक बैठ के क्यों बैठ रहे हो, सीढ़ी चढ़ना तो बनाना ही ना, तो बनाया तो फायदा क्या हुआ। फिर लिफ्ट लगा है, बहुत अच्छी बात, और बढ़िया भोजन, अभी तो पाइप लगा करके पेशाब निकाल रहे हैं। तो आखिर ये सब दुनिया इतना बड़ा भ्रम है, इससे तुमको फायदा क्या हुआ। बस सुहागिन कहती है इससे तो ये भी संसार में भी फायदा नहीं, और परम धाम वाली बात तो आपको फायदा के पीछे, वो मेरा आत्मा में तो अब शरीर रहे न रहे जो भी है, मेरा तो धाम धनी शाश्वत आनंद है। इसलिए ये बात फीलिंग की है, भाव की है। तो अपने मन को समझाएं, अपने बुद्धि को समझाएं, और इन सब से किनारा करके आत्म स्वरूप से इन चौपाई को देख करके इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सोम इंद्रावती ते मेरा मारू अंग। आशिका यही विचारही, आशिका यही विचारही, तब यही में रहे लपटाए, तब यही में रहे लपटाए। अंदर हक पेचन से, अंदर हक पेचन से क्यों कर निकस्यो जाए, क्यों कर निकस्यो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, लालदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।